हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं सुधा मिश्रा, कैलिबर अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। हैप्पी न्यू ईयर। सबसे पहले आप सभी को नया साल बहुत-बहुत मुबारक हो। 2023 आप सबके जीवन में बहुत भरपूर सुख और खुशियाँ लाए और आप जिस-जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सबको भरपूर सफलता मिले और आप अपने मंजिल को, अपने लक्ष्य को हासिल करने में सफल हों 2023 में। एक बार फिर से हैप्पी न्यू ईयर और स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। हम पढ़ रहे थे अलंकार। अलंकार में हमने लगभग सारे अलंकार पढ़ लिए हैं। शब्दालंकार तो कंप्लीट ही हो गया, अर्थालंकार में भी हमारे लगभग सभी कंप्लीट हो गए हैं, 2-3 अलंकार बचे हैं और उसके बाद बचता है उभय अलंकार। उभय अलंकार ऐसा अलंकार है जो एग्जाम में बहुत कम देखने को मिलता है, एग्जाम में उसके क्वेश्चन नहीं आते, स्पेशली हिंदी टीचर रिलेटेड जो एग्जाम होते हैं उस एग्जाम में इसके क्वेश्चन कभी कभार पूछे जाते हैं, पर हाँ, जानकारी के लिए हमको इसका ज्ञान होना आवश्यक है, इसलिए पढ़ेंगे तो हम जरूर। ठीक है। और जैसे मैंने आपके लक्ष्य को प्राप्त करने की कामना की है, वैसे ही आप मेरे लक्ष्य को प्राप्त करवाने में मेरा सहयोग करें और वीडियो ऑन करते ही लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करते रहें। ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज हम अपना आज का अलंकार, अनियोक्ति अलंकार। अनियोक्ति अनियोक्ति अलंकार। देखिए, हिंदी में मैं बार बार आपको बता रही हूँ, नाम में ही अर्थ छुपा होता है। जब हमको परिभाषा लिखनी हो, उसके नाम को भी हम अगर उसका संधि विच्छेद करें, वहीं हमको अर्थ मिल जाएगा। अन्य मतलब दूसरी, उक्ति, दूसरी उक्ति जिस कथन में हो, जिस काव्य में हो, वहीं अन्योक्ति अलंकार होता है। ठीक है। कैसे, परिभाषा हम देखते हैं। अन्य क्या है? जो प्रस्तुत नहीं है। जहां अप्रस्तुत को प्रस्तुत मानकर उसका वर्णन किया जाए। ठीक है। वो पंक्ति जिसमें जो चीज प्रस्तुत ही नहीं है ही नहीं, उसको प्रस्तुत मान लिया जाए और उसके बारे में वर्णन किया जाए, तो वहीं पर अन्योक्ति अलंकार होता है। ठीक है। पहचान हम देख लेते हैं। पहचान दी गई पंक्ति में अर्थ व भावार्थ दोनों होता है। ठीक है। इसका पहचान कैसे पहचानेंगे कि जो पंक्ति दी होती है उसमें अर्थ और भावार्थ दोनों मिलता है। उदाहरण हम देख लेते हैं। माली आवत देखकर कलियन कीन पुकार, फूले फूले चुन लिए काल हमारी बार। ठीक है। इस पंक्ति में कहा गया है, माली आवत देखकर कलियन कीन पुकार, फूले फूले चुन लिए काल हमारी बार। अर्थ इसमें देखिए, अर्थ और भावार्थ किस तरह देखने को मिलता है। अर्थ ये कि माली जब आता है बाग में, तो जो कलियां होती हैं वो आपस में एक दूसरे से बात करती हैं, मीन्स पुकार करती हैं कि माली आया है, आज फूल फूल सारे चुन के ले जा रहा है, क्योंकि माली को तो फूल का काम होता है। और कलियां कहती हैं कि फूल फूल तो उसने आज चुन लिए और कल हमारी बारी होगी, क्योंकि हम तो कली हैं, आज कल फूल बन जाएंगे, कल हमारी बारी होगी। और अगर इसके हम भावार्थ की बात करें तो माली का अर्थ यहाँ यमराज से लिया गया है। किससे लिया गया है? यमराज से। ठीक है। तो यमराज जब आता है
किसी को लेने, तो वहाँ पे आस-पास बैठकर जो उसको संगी साथी होते हैं, विलाप करने वाले होते हैं, वो लोग रोते हैं। कई बार इसका गम नहीं होता है, मनुष्य जाति ऐसी है कि हम उसका अर्थ भले ही कुछ और लगाते हैं, मन में माया मोह-माया होती है, ममता होती है, उसका अर्थ अवश्य लगाते हैं, लेकिन एक जो दिल में होता है कि जो माली यानी यमराज जब आता है और ले जाता है आपके हितैषी को, तो हम उसको देखकर रोते हैं, विलाप करते हैं और कहते हैं कि आज तो वो चला गया, आज उसका दिन था, आज वो चला गया और काल मतलब हमारा भी काल आएगा। और काल हमारी बार, वो यमराज जो आएगा हमारा काल लेकर भी आएगा और हमारी बारी भी आएगी, हम भी यमलोक को प्रस्थान करेंगे, ठीक है? तो इस तरह से इसमें ये अर्थ और भावार्थ दोनों को देखने को मिलता है। अप्रस्तुत को प्रस्तुत माना गया, जैसे माली है, यहाँ अप्रस्तुत यमराज जो है अप्रस्तुत है, यमराज तो यहाँ है नहीं, उसको प्रस्तुत माना गया है और उसका वर्णन किया गया है, तो इसलिए यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार होता है, ठीक है? स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। नियुक्त हमने पढ़ा, अब नेक्स्ट अलंकार हमारा है विनियोक्ति। विनोक्ति अलंकार, ठीक। अन्योक्त मतलब अन्य के प्रति कही गई युक्ति, विनोक्ति मतलब कि जहां एक के बिना दूसरी चीज अधूरी लगे, तो इसका जहां पर एक वस्तु के बिना दूसरी वस्तु अधूरी लगे, वहां विनोक्ति अलंकार होता है, ठीक है। जहाँ एक वस्तु मतलब दो चीजों का ऐसा समन्वय होता है कि एक रहे और उसके अभाव में दूसरी वस्तु बिल्कुल अधूरी लगे, जैसे कृष्ण भगवान बांसुरी के बिना या मोर पंख के बिना बिल्कुल अधूरे लगते हैं, ठीक उसी तरह एक वस्तु के बिना के अभाव में दूसरी वस्तु बिल्कुल अधूरी लगे, वहां पर विनोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण हम देखते हैं, उदाहरण पुत्र बिना सोना सदन, गत गुण सोनी दे, सॉरी, वित्त बिना सब शून्य है, सॉरी, प्रियतम बिन स्नेह, ठीक है। देखिए यहाँ पे किस तरह से हम विनोक्ति अलंकार देखते हैं। पुत्र बिना सूना सदन, आपने घर बनवाया है, पुत्र का मतलब यहाँ सिर्फ जेंडर वाइज आप नहीं लीजिएगा, बाल बच्चों से है। अगर आपने बहुत बड़ा घर बनवा लिया है, बहुत रुपए पैसे आपने करके अच्छा बहुत महल बनवा लिया है, और अगर पुत्र नहीं है तो वो घर बिल्कुल सूना लगता है। सदन में सोना, घर का दूसरा पर्यायवाची भी देख लीजिए, सदन होता है।
ठीक है? तो अगर पुत्र नहीं है तो आपने जितना भी कमा के सोने का महल खड़ा कर लिया हो, तो वो बिल्कुल सूना लगता है। गतगुन सूनी देह, अगर आप काम-काज नहीं करेंगे, कोई कार्य नहीं करेंगे, कोई गति नहीं होगी तो आपकी देह बेकार है, वो सूनी है। सूनी इन द सेंस वो बेकार है, किसी काम की नहीं है, आप पड़े रहें तो आपका शरीर बेकार हो जाएगा। बिल्कुल वो ढाँचा ही आप उसको मान सकते हैं बेकार का। वित्त बिना सब शून्य है। वित्त का मतलब पैसे से भी लिया गया है और आपने आपकी भौतिक संपदा से भी, मान-सम्मान से भी लिया गया है। तो वित्त बिना सब शून्य है, उसके बिना वित्त के अभाव में सब शून्य है। आज के डेट में तो इसको पैसे से ही हम तौल सकते हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कहीं आपकी कोई वैल्यू नहीं है। पैसा सब कुछ नहीं है लेकिन बहुत कुछ बन चुका है। प्रियतम बिन स्नेह, और आपका प्रियतम है अगर वो आपको प्यार नहीं करता है, इस अर्थ में ले सकते हैं, तो स्नेह बिल्कुल सूना है। किसके अभाव में? प्रियतम के अभाव में। और अगर दूसरे अर्थ में लें तो स्नेह बिल्कुल अधूरा है, मतलब वो प्रियतम बिल्कुल अधूरा है अगर आपको प्यार ना करे। अगर आपको प्यार नहीं करता तो वो आपका प्रियतम कैसा हुआ? ठीक है? तो इस तरह से हम देखते हैं यहाँ पर विनोक्ति अलंकार हो जाता है। नेक्स्ट हमारा है पुनरुक्ति अलंकार। क्या है? पुनरुक्ति अलंकार। पुनरुक्ति मतलब जो उक्ति है वो पुनः आई, वही पुनरुक्ति अलंकार हो गया। एक शब्द की आवृत्ति कई बार या एक से अधिक बार आवृत्ति हो। ठीक है, एक शब्द कोई है उसकी आवृत्ति कई बार हो या एक से अधिक बार भी हो तो वहां पर पुनरुक्ति अलंकार, मतलब पुनः वो उक्ति आ जाए, वहां पे पुनरुक्ति अलंकार होता है। ठीक है, उदाहरण हम देख लेते हैं। धीरे धीरे फिर बढ़ा चरण, बाल की कलियों का प्रांगण। ठीक है, धीरे धीरे, देखिए इसका मतलब कोई अर्थ से कोई लेना देना नहीं। धीरे धीरे, कभी कभी, मधुर मधुर, मुस्कान, ऐसे जब कोई शब्द आए उसकी आवृत्ति हो, अर्थ से कोई लेना देना ना हो कि या उसके अर्थ अलग निकल रहे हैं या ऐसा कुछ, अर्थ से कोई मतलब ना हो। सिर्फ जो वो शब्द है उसी की आवृत्ति एक से अधिक बार हो जाए, वहां पर क्या होता है? पुनरोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आपको धीरे-धीरे, जिसका कोई अलग-अलग अर्थ नहीं निकल रहा है, धीरे-धीरे। यहाँ पे आप जितना भी अर्थ निकालेंगे, धीरे-धीरे फिर बढ़ा चरण, धीरे-धीरे से ही चढ़ा। या हम कहीं बात करते हैं मधुर-मधुर मुस्कान, तो मधुर-मधुर मुस्कान, एक बार मधुर कहेंगे तब भी मधुर ही रहेगा, 2 बार कहेंगे तब भी मधुर ही रहेगा। तो उसमें अर्थ में कोई बदलाव नहीं होगा, तो वहाँ पे पुनरुक्ति अलंकार होता है। ठीक है? स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इस तरह से अर्थालंकार के जो मेन इंपॉर्टेंट अलंकार थे वो मैंने आपको पढ़ा दिए। अब आपका एक शेष बचता है उभय अलंकार। उभय अलंकार
उभय अलंकार मैंने आपको बताया था कि जहाँ शब्द और शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों का मिश्रण होता है, यानी दोनों का रचन होता है वहां पर। जहां पर शब्दालंकार व अर्थालंकार दोनों का समावेश होता है, वहां उभय अलंकार होता है। ठीक है, शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों मिलते हैं, ठीक है, वहां उभय अलंकार होता है। जैसे एक लाइन देख लेते हैं, कजरारी अखियन में कजरारी न लखाए। कहा गया है कजरारी अखियन में कजरारी न लखाए। एक तो देखिए का 2 बार शब्द आ गया है, और कजरारी अखियन में एक है कि कजरारी उसकी अखियां हैं और कजरारी न लखाए, और कजरारी जो है वो दिख भी नहीं रहे, लखाना लखाना मतलब दिखाई देना होता है। तो इस तरह से यहाँ पे उभय अलंकार हो जाता है, शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों का मिश्रण है। ठीक है, दूसरा अब हम देखते हैं इसके प्रकार। उभय अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला संसृष्टि, संसृष्टि इसमें कई अलंकार मिले हुए होते हैं, किंतु पहचानने में परेशानी नहीं होती। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। भूपाते भवन शोभाय सॉरी सुरपते ना परतर पावा। मनोमय रचित पाठ चौबारे चौबारे हाँ,
समारे, ठीक। इसमें देखिए, भूपाते भवन शुभाय शुभावा सुरपति सदन न पर तर पावा। इसमें देखिए अलंकार भ भ सु सु सु, इसमें देखिए ये क्या हो गया, अनुप्रास अलंकार भी आपको मिल रहा है। और जनु, मनु, जनु आपको क्या बताया था, उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार भी इसमें है। इसमें और अर्थ भावार्थ निकालेंगे तो और अलंकार मिलेंगे। इसमें देखिए आसानी से हम पहचान लिए, एक तो अनुप्रास, दूसरा उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो ये दो अलंकार तो हमने आसानी से पहचान लिया। तो इसमें उभय अलंकार तो है, ये निश्चित हो गया आपका, ठीक है। और इसका भावार्थ निकालेंगे तो आपको और भी अर्थ निकलेंगे। और दूसरा इसका है पार्ट संकर, क्या है, संकर। इसमें जैसे नीर क्षीर की भांति की भांति अलंकार मिले हुए होते हैं, मिले हुए होते हैं, जिन्हें अलग कर पाना कठिन होता है। ठीक है। ये जैसे दूध और पानी, नीर मतलब पानी, क्षीर मतलब दूध। जैसे दूध और पानी का साथ होता है कि आप उसको बिल्कुल अलग नहीं कर सकते। दूध में अगर पानी डाल दिया जाए तो उसको अलग नहीं किया जा सकता। उसी तरह संकर अलंकार होते हैं, उभय अलंकार का जो दूसरा पार्ट है, संकर अलंकार होते हैं, वो इस तरह मिक्स होते हैं कि इनको अलग कर पाना बहुत मुश्किल होता है। होते एक से ज्यादा अलंकार, उसमें शब्दालंकार, अर्थालंकार दोनों मिले होते, पर उनको आप किस तरह से अलग करेंगे, उनको अलग कर पाना मुश्किल होता है। उदाहरण के माध्यम से हम देखते हैं। सठ सुधरें धारण धारण, सठ सुधरें सत संगति पाई पारस परस कुधात सुहाई। सुहाई, ठीक है। देखिए स स स स अनुप्रास अलंकार तो आया ही, अर्थ शब्दालंकार का, अर्थालंकार का। यहाँ पारस देखिए, पारस एक पत्थर होता है, कहा गया है सठ सुधरें सत संगत पाई। सठ मतलब जो दुष्ट व्यक्ति यानी दुर्जन व्यक्ति जो होते हैं, सुधरते कैसे सुधरते हैं, सत मतलब सज्जनों की संगत पाकर। कैसे, जैसे पारस पत्थर जो होता है, पारस एक पत्थर होता है कि उसको मतलब वो जिस पत्थर को भी छू लेता है वो सोना बन जाता है। तो पारस परस कुधात सुहाई, उसी प्रकार कैसे, जैसे जो कुधात मतलब कोई भी धात होती है, तांबा, पीतल, जिंक और एल्युमिनियम कुछ भी होता है, पारस उसको अगर छू जाए तो सोना बन जाता है। उसी प्रकार वो जो मतलब जो दुर्जन व्यक्ति हैं वो सत की संगत पाकर अच्छे बन जाते हैं। तो इस तरह से देखा गया है कि इसका भावार्थ भी निकाला गया है। अब कौन सा अलंकार इसमें है क्लियर नहीं हो रहा है, तो इस तरह से कितने अलंकार मिले हैं वो भी क्लियर नहीं हो रहा है। अर्थ और भावार्थ दोनों निकल रहा है। तो इस तरह से आप जैसे अन्योक्ति अलंकार भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कई अलंकार इसमें मिक्स हैं, उनको क्लियर कर पाना बहुत आसानी से संभव नहीं है। और वैसे भी उभय अलंकार ऐसा अलंकार है कि बहुत ज़्यादा एग्जाम में इसके क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, पर जानकारी के लिए आपको ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि ये दो प्रकार के होते हैं, पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है। इसमें एक कई अलंकार होते हैं किंतु आप पहचान लेते हैं, इसमें अलंकार होते हैं पर आप उसको आसानी से पहचान नहीं पाते कि कौन सा अलंकार है, ठीक है।
अब आपका अलंकार का टॉपिक आज खत्म होता है। अलंकार में आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा। मैं उसको आपके डाउट्स क्लियर करने का प्रयास करूँगी, और किसी तरह के अलंकार को समझने में कोई आपकी का पॉइंट रह जाता है जो आपको लग रहा है कि मेरे एक्सप्लेन करने से रह गया है, उसको भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा। वीडियो देखते ही लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। आप भगवान आपकी मनोकामना नए साल में पूरी करें। आप भी मेरी मनोकामना, मेरे वीडियो के वॉचेज़ और कमेंट और व्यूज़, शेयर सब कुछ बढ़ा के मेरी भी मनोकामना पूरी करें। भगवान आपको खुश रखे, स्वस्थ रखे, मस्त रखे, खूब पढ़िए, आगे बढ़िए। अगेन हैप्पी न्यू ईयर।